हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में खुशबू अपनी माँ आरती के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। उनके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता था। ऐसे ही एक दिन आरती अपने मन में सोचती है, मैं अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी मेरी तरह एक नौकरानी बनकर रहे। आरती गांव से थोड़ी सी दूर शहर में अपनी बेटी का एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देती है। माँ, आप मेरे इस स्कूल का फीस कैसे भरोगी? आपने मेरा इतने अच्छे स्कूल में लिखवाया है और इसके स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा है। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ भी जिंदा है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब आरती गांव में ही एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने लगी थी। आरती दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी की सारी ख्वाहिश पूरी करती थी। फिर एक दिन खुशबू अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने स्कूल की कॉपियाँ लेकर आनी है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ये लो बेटा, ये 200 रुपए है, और हाँ, बाकी के बचे हुए पैसे वापस ले आना। मुझे घर का राशन भी लाना है। ठीक है माँ, मैं बचे हुए सारे पैसे वापस ले आऊंगी। खुशबू वो पैसे लेकर दुकान में जाती है और उन पैसों से कॉपियाँ खरीद लेती है। वापस आते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। तभी बूढ़ा आदमी उससे कहता है, बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो या फिर खाना ही खिला दो। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऊपर वाला तेरी हर इच्छा को पूरी करेगा। अरे बाबा जी, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए बचे हैं और माँ ने कहा था कि बचे हुए पैसे घर वापस ले आना। अब मैं क्या करूँ? ये लीजिए बाबा जी, आप इन पैसों से खाना खा लेना। इतना बोलकर खुशबू अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, बाकी के पैसे कहाँ हैं? मुझे दे दो, राशन लाना है, घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। माँ, वो बाकी बचे हुए पैसे मैंने एक बूढ़े आदमी को दे दिए, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी। माँ, ये क्या किया तूने खुशबू बेटा? अब मैं चावल कैसे लेकर आऊँ? और मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। वैसे भी माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू अंदर जा और जाकर अपनी पढ़ाई कर, मैं कुछ करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन खुशबू अपनी माँ से कहती है, माँ, आज टीचर ने एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ, ये लो बेटा, मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं, इसीलिए जो सामान चाहिए सिर्फ वही लेकर आना, और बाकी के पैसे मुझे मेरे हाथ में लाकर देना। किसी को भी देना मत बेटा। ठीक है माँ, मैं बाकी के पैसे आपको ही लाकर दूंगी। खुशबू पैसे लेकर फिर से दुकान पर जाती है और कुछ सामान लेकर वहाँ से आती है, और अब खुशबू के पास 100 रुपए बच जाते हैं। तभी खुशबू सोचती है, अब ये 100 रुपए मैं अपनी माँ को दूंगी। खुशबू अपना सामान लेकर घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सुना बेटा, मेरे पास बहुत सारा सामान है, इसमें से कुछ खरीद लो बेटा। सुबह से एक भी सामान नहीं बिका, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया है। कुछ खरीद लो मुझसे बेटा। लेकिन अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहा है कि जिस सामान की जरूरत हो उसी सामान को खरीदना। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, सब के सब यही बोलकर चले जाते हैं। तेरी तरह मेरी भी एक छोटी सी पोती है और वो घर पर मेरी राह देख रही होगी। मैं विनती करती हूँ, मुझसे कुछ खरीद लो बेटा, मुझ गरीब का भला होगा बेटी। तभी खुशबू मन ही मन सोचती है, अरे ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत गरीब लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, इनसे इनका सामान खरीद ही लेती हूँ। ये लो अम्मा जी 100 रुपए। वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी मर्जी से मुझे कुछ भी देना चाहते हो तो दे दीजिए। बेटा, तुम बहुत प्यारी बेटी हो। ये लो, तुम ये पर्स रख लो। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए अब ये पर्स तुम्हारी मदद करेगा। खुशबू वो पर्स लेकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, बचे हुए पैसे मुझे दो। माँ, मुझे माफ करना, मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे। दरअसल रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, वो बहुत ही गरीब औरत थी, इसीलिए मैंने उनकी मदद कर दी
और बाकी बचे हुए पैसे मैंने उन्हें दे दिए और उन्होंने बदले में मुझे ये पर्स दिया। अरे बेटी, खाली पर्स का क्या करेंगे? तुम क्यों फालतू के खर्चे करती हो? अभी तो तुम्हारी स्कूल की फीस भी भरनी है और फीस भरने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा बेटी? अगले दिन आरती कहती है, चलो बेटा हम स्कूल चलते हैं। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है। मैं स्कूल में बोलूंगी कि बाकी के पैसे अगले महीने दे दूंगी। उसकी माँ खुशबू का लाया हुआ पर्स खुशबू के स्कूल लेकर पहुँचती है। वो फीस के लिए उस पर्स में हाथ डालती है तो बैग के अंदर से 2000 रुपए का नोट निकलता है। आरती खुशबू की स्कूल फीस भर देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी स्कूल से सीधा घर आ जाते हैं। अरे बेटा, ये तो जादुई पर्स है। चलो बेटा हम घर का सामान खरीद लेते हैं। सारा राशन खत्म हो चुका है। दुकान पर पहुंचकर जैसे ही उसकी माँ पर्स में हाथ डालती है तो फिर से बहुत सारे पैसे आते हैं और वो अपने घर के लिए खूब सारा सामान ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों में दोनों माँ बेटी बहुत अमीर बन जाते हैं और दूसरों की मदद भी करने लगती है। वहीं उनके पड़ोस में रेखा नाम की एक लालची औरत रहती थी जो आरती की तरक्की देखकर उससे बहुत जलने लगती है। कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था और आज ये इतनी अमीर कैसे हो गई? अब तो ये दूसरों की भी मदद करने लगी है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये इतनी अमीर कैसे हो गई। रेखा आरती के घर पर जाती है और उससे कहती है, क्या बात है आरती, आजकल तुम बहुत तरक्की कर रही हो। कोई अच्छी नौकरी लग गई है क्या? मासूम सी आरती रेखा को जादुई पर्स के बारे में सब कुछ बता देती है। चल बहन, तू अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है और रात होते ही चुपके से आरती के घर में आती है और पर्स उठाकर चली जाती है। अब मैं बहुत ही जल्द अमीर होने वाली हूँ। अब मैं इसे ये जादुई पर्स कभी भी वापस नहीं दूंगी। इतना बोलकर रेखा अपने सारे पैसे अलमारी से बाहर लेकर आती है और उन पैसों को जादुई पर्स में डाल देती है और कहती है, जादुई पर्स, ये पैसे जल्दी से डबल कर दो। रेखा के इतना कहते ही उस पर्स में से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। ये देखकर रेखा कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे सारे पैसे कहाँ गए? चोर पर्स, मेरे पैसे वापस कर। दुष्ट लालची औरत, मैं सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करता हूँ। अब तेरे सारे पैसे तुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। उसके बाद जादुई पर्स वहाँ से गायब होकर आरती के पास वापस पहुँच जाता है। उस दिन के बाद से आरती अपनी बेटी खुशबू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।